आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर किसान। लड़ेंगे जीतेंगे और इसको हम कभी भी नजरअंदाज की बैंक की जिम्मेवारी नहीं है कि किसान को कर्ज दे, उसको आर्थिक ताकत दें। हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। कौन सी फसल बेचते हैं? ये 1509 आज 1509। ये तो प्राइवेट बिकती है। हाँ जी, हाँ जी, प्राइवेट बिक रही है। क्या रेट बिकती है? रेट कुछ नहीं सर, रेट तो बहुत डाउन चल रहा है, अब बहुत ज्यादा। और निकलती कितनी है? पिछली बार से ज्यादा निकले कम? नहीं, बहुत कम है सर, आधी भी निकलती है इस बार। आधी भी नहीं। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार तो 70-75 के मान की एवरेज। और अब जो है 40-45 बस। मतलब 3 के लिए डेरी है ये। हाँ जी, बस तो बहुत कम निकली। बहुत कम है जी। 50 मन निकली थी किले में। 50। इस बार 35-40 भाई। मतलब कट की डिस्काउंट बारिश की वजह से कुछ कारण बीमारी आ गई। यूरिया का कट्टा कितने रुपये मिलता है? यूरिया भाई 400 रुपए में मिलता है। कुछ दवाई देते हैं वो, तो साथ में दवाई लगा कर बड़ा सिस्टम है। कुछ नहीं भाई, ब्लैक में ही मिलता है। और सरकार कहते हैं किसानों को दोगुनी आय करते हैं, आपकी दोगुनी आय हुई है? कुछ नहीं हुआ, हमने ठेके पे ली है। ठेके पे लेके? हाँ भाई। कितने रुपये ठेका? 75,000 रुपये है। उसमें तो फिर क्या बचा? कुछ नहीं बचा भाई। तो किसान की दुखी है इस देश का। हाँ, दुखी है भाई, बहुत ज्यादा दुखी है। किसान की सुबह अब भी खेत से शुरू होती है, पर आवाजें खामोश नहीं, गूंजती हुई डर से भरी। वही किसान जो देश की थाली भरता है, आज उसी थाली के सामने घुटने टेकता दिखाई देता है। सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, किसान की आय दुगनी, हर फसल पर समर्थन मूल्य, बढ़ी हुई खरीद और सुरक्षा, पर उनकी रातें बेचैनी में कटती हैं। बेटियों की शादी, बेटों की फीस के लिए जमीन गिरवी रखने की कहानी रोज की वास्तविकता है। और यही भावनात्मक दर्द केवल ऐतिहासिक आंकड़ों से परे है। यह उन घरों की दहाड़ है जिनकी आवाज टीवी हेडलाइन में किसानी सुधार के चमत्कार चित्रों में दबकर रह जाती है। जब सरकार प्रेस रिलीजों में लाखों करोड़ के एमएसपी भुगतान की गिनती चलती है, तो जरूरी है कि हम पूछे ये भुगतान कितने किसानों तक सीधे पहुंचा, कितने छोटे और सीमंत परिवारों की जेब में वास्तविकता राहत बनी। अगर जवाब पारदर्शी आंकड़ों में सीमित है या कुछ ही विस्तार सुनिश्चित किया जाए, वरना भाषणों में दी गई सुरक्षा असल जीवन में सुरक्षा का रूप धारण नहीं करेगी। और खेती पर पसीना बहाकर जीने वाले वो लोग जो रोज देश को अन्न देते हैं, वही बार बार पूछते रहेंगे आखिर कागजों पर लिखे वादे वास्तविकता में कब बदलेंगे। यह सवाल सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं, बुनियादी मानव आर्थिक न्याय का सवाल है। और जो सरकारें इस वादे को हवा में छोड़ देंगी, उन्हें जवाबदेही से बचने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों की जिंदगी की कीमत कागज की कीमत से कहीं अधिक है।